परमेश्वर का हम धन्यवाद करते हैं सभी मसीह भाई बहनों को। जय मसीह की। मेरे प्यारों, आज ही प्रभु का वचन सुने, क्या जाने प्रभु की दया हो और आप वचन सुनते सुनते भले चंगे हो जाएं। तो जो लोग नए हैं कृपया इस चैनल को सब्सक्राइब कर दें। यदि हाइप का बटन दिखा है तो उसे भी प्रेस कर दें। प्रभु आपको आशीष देंगे। तो यहाँ पर मैं वचन लाया हूँ, क्या आप मसीही हैं? अगर हैं तो आप में ये गुण होने चाहिए। तो आप ये सोचेंगे कि मैं तो प्रार्थना करता हूँ प्रतिदिन, प्रभु का वचन भी पढ़ता हूँ बाइबल को, और मैं उपवास भी रहता हूँ, संडे आराधना भी जाता हूँ, ये सब हमारे अंदर है। तो आज का यह वचन जो है इससे थोड़ा सा अलग होगा, जो कि हर एक मसीही के जीवन के लिए यह वचन जरूरी है। जब आप इसको सुनेंगे तभी आप इसको समझेंगे। हालेलुया। तो मैं वचन को पढ़ता हूँ, पहला तीमुथियुस अध्याय 4 और वचन 12। यहाँ पर लिखा है, कोई तेरी जवानी को तुच्छ न समझने पाए, पर वचन और चाल चलन और प्रेम और विश्वास और पवित्रता में विश्वासियों के लिए आदर्श बन जाए। हालेलुया। यही वचन है जो पौलुस अपने शिष्य तीमुथियुस को यह सारी बातें बता रहे हैं कि तेरी जवानी को कोई तुच्छ न समझने पाए। आप प्रभु यीशु मसीह में आए हो तो जब जवान हो तो लिखा है कि जवान को जवानी में जुआ उठाना अच्छा है। हालेलुया। तो हमें कठिन कार्य इस जवानी में करना चाहिए। कोई कहने न पाए कि तेरी जवानी किस काम की है। मेरे प्यारों, यह जो वचन आया है हम सब के लिए उन्नति के लिए आया है। तो हमें जवानी को क्या करना है, एक आदर्श के रूप में दिखाना है कि जो विश्वासी लोग हैं देखें कि आपके जीवन से क्या निकल के आ रहा है, आपकी जवानी से क्या निकल के आ रहा है, आप कैसा काम करते हो, क्या सुसमाचार सुनाने जाते हो। मेरे प्यारों, बहुत यह कठिन डगर है मसीही जीवन। फिर भी प्रभु ने हम सबको इतना बल दिया है कि उस बल के द्वारा हम कठिन से कठिन कार्य को भी पूरा कर लेते हैं, जो हमारा सहायक है। लिखा है चाल चलन में, हमारी जो चाल चलन हो वो लोगों को दिखाई दे। ऐसा ना हो कि बुरे काम करें और लोग देखें और हमारी निंदा करें और हमारे परमेश्वर की क्या वो बड़ाई करेंगे? नहीं। क्या ये लोग यही कहेंगे, क्या यीशु मसीह में यही लोग करते हैं? मेरे प्यारों, चाल चलन हमें अच्छा बनाना है। पवित्रता का जीवन होना चाहिए। आपके जीवन में पवित्रता हो। पवित्रता बहुत जरूरी है। अगर पवित्र सब कुछ कर रहे हैं, अगर आप पवित्रता का जीवन नहीं जी रहे हैं तो भी आप अनंत जीवन में छट जाएंगे। तो जो लिखा गया है, आपके लिए लिखा गया है कि हमें पवित्रता का जीवन जीना चाहिए। जैसे लिखा है और प्रेम और विश्वास। हमारे जीवन में क्या हो? प्रेम हो। यदि हमारे जीवन में प्रेम है तो परमेश्वर हमारे साथ है। परमेश्वर का रूप क्या है? प्रेम का ही है। लिखा है कि जो प्रेम नहीं करता वो परमेश्वर को नहीं जानता, क्योंकि परमेश्वर तो प्रेम है। हालेलुया। जो प्रेम है तो परमेश्वर आपके साथ है, और जो प्रेम करता है वह परमेश्वर से जन्मा है। मेरे प्यारों, हमें प्रेम रखना चाहिए। और विश्वास, सबसे बड़ी चीज होती है विश्वास। विश्वास हमारा उस घड़ी डगमगाने लगता है जब हम बीमारियों में आते हैं, परेशानियों में आते हैं। उस समय हमारा विश्वास डगमगाने लगता है। तमाम बिगाड़ने वाली जो शैतानी अंधकार की शक्तियाँ आकर आपको कहती है वहाँ चलो, यहाँ चलो, छोड़ो यीशु मसीह को, ये भी कर लो, ठीक हो जाओगे। इस तरह की बातों को
देकर आपका विश्वास को तोड़ना चाहती है, परंतु हमारा प्रभु यीशु मसीह आपको हमेशा संभालता आया है। तो बीमारियां जो भी है वह सब प्रभु दूर करेगा। केवल अपना विश्वास मजबूत रखें। जैसे कोई सिपाही लड़ने जाता है तो अपने हाथ में तलवार और दूसरे हाथ में लिए रहता है ढाल, कि जो भी शत्रु मारेगा वह ढाल रोकेगा। अगर ढाल न रहे तो आपका मार देगा शत्रु। तो हमारा ढाल क्या है? विश्वास है। हमें विश्वास थामे रखना चाहिए। मेरे प्यारो, यही मसीही जीवन है। अगर हम इसके विपरीत चलते हैं तो हम मसीही नहीं हैं। ये हमारे जीवन से निकल के आना चाहिए। लोग देखें तो हमारे परमेश्वर की बड़ाई करें, क्योंकि हमारे जीवन में यह सब चीज़ अगर है तो हम सच्चे मसीही हैं। नहीं है तो हम केवल दिखाने वाले लोग हैं, केवल बाइबल लेकर कलीसिया में जाने वाले, दौड़ने वाले ठहरेंगे। मेरे प्यारो, आज के इस वचन से आपको जो कुछ भी मिला है उस पर ध्यान करें, क्योंकि यह मसीही जीवन हमें प्रभु जो अब तक की भक्ति में जो कुछ भी मिला है और भी आगे मिलेगा, और अनंत जीवन के आप भागी होंगे। अब चूकेंगे तो फिर जीवन कहाँ जाएगा? इसलिए हमारे जीवन से झलकनी चाहिए, वो चीज़ दिखाना चाहिए जो लिखा गया है कि विश्वासियों के लिए आदर्श हो जाए। आप एक ऐसा काम दिखाएं, आदर्श हो जाए, जैसे पौलुस। हालेलुया। मेरे प्यारो, आइए अब के लिए प्रार्थना करें। महान परमेश्वर, हम आपका धन्यवाद करते हैं ईश्वर आज के दिन प्रभु जो ये वचन मिला, जितने ईश्वर प्रभु उन्हें आशीष मिला, उनके घर परिवार में सुख शांति बनी रहे, सभी लोग भले चंगे रहे। मेरा राजा, आज का वचन उनके हृदय की पट्टियों पर लिखी जाए। धन्यवाद करते हुए प्रार्थना यीशु मसीह के नाम में, आमीन।